मुझे तो भाई इतना टेंशन रहती है कि 3-4 साल जॉब रह गया है और वो भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। 3-4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट जॉब में तो पेंशन मिलती नहीं है। अब ये रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा बुढ़ापे का भविष्य तय करेगा, यही दिन रात सोचता रहता हूँ। नमस्कार, बीमाशाला के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये किस संदर्भ में आज का एपिसोड तैयार किया गया है वो आपने प्रस्तावना तो सुनी लिया होगा, उससे आपको आभास हो गया होगा। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आज का इतना इंपॉर्टेंट विषय जो है पेंशन, बुढ़ापे की लाठी, पेंशन को किस तरीके से कवर किया जाए। मैंने यूट्यूब में और कई जगह सोशल मीडिया में कई सारे लोगों को फॉलो किया, चेक किया, लेकिन मुझे एज अ नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल ग्राहक, मुझे बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका लगा जिस हिसाब से पेंशन प्लान के बारे में जानकारी लोगों को दी जाती है। तो मेरा आज की वीडियो में, आज की बीमाशाला के इस एपिसोड में कोशिश मेरी रहेगी कि इसको मैं जितना सजग रखूं, जितना सिंपल और सोबर रख सकूं, जितनी आसानी से आप इसको समझ पाए उतना अच्छा रहेगा। क्या आप जानते हैं कि सन 2004 1 अप्रैल 2004 के बाद से किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी कर्मचारी अब पेंशन के लिए जो पेंशन स्कीम गवर्नमेंट निर्धारित करके फिक्स पेंशन स्कीम दिया करती थी, उसके लिए अब वो अधिकृत नहीं है, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब सन 2004 जो 1 जनवरी 2004 के बाद से नई एनपीएस एक्ट जो लागू किया भारत सरकार ने, उसके बाद अब जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वो अपनी पेंशन को एज अ एन्युटी प्लान की तरह अपनी स्वेच्छा से डिसाइड कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अपनी पेंशन को बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी जो मैं इस वीडियो में शाला में आपसे यूज करूंगा, उसको मैं आपसे थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा, आप जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सके और आसानी से आप चीजों को बता सके। सबसे पहले पेंशन प्लान में हर आदमी, जितने भी लोग हैं, एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एक सिंपल भाषा में, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं कि एक एन्युटी प्लान एक फिक्स अर्निंग होती है, एक अस्थायी अर्निंग है जो कि आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको पूरी जिंदगी भर मिलती है, तो उसको एन्युटी बोला जाता है। एन्युटी, कितने तरीके की एन्युटी यहाँ पे उपलब्ध होती है? मोटा मोटा मान के चले 2 तरीके की एन्युटी होती है। एक अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी, दूसरा हम बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का हिंदी रूपांतर होता है तत्काल वार्षिका। तत्काल वार्षिका का मतलब साल में, तत्काल मतलब इमीडिएट मिलने वाला, वार्षिका मतलब एक फिक्स आय, एक गारंटीड फिक्स आय जिसके लिए आप अधिकृत है, जिसके लिए आप निवेश करके अपनी खुद की एक पेंशन, एक एन्युटी इनकम आप खुद ही निर्धारित करके डिसाइड करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं। अब दूसरा शब्द आता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है अस्थगित। अस्थगित मतलब आप किसी भी एक बीच में एक वेटिंग पीरियड आप डिसाइड करते हैं, ज्यादा ब्याज के लिए, ज्यादा एन्युटी रिटर्न के लिए, गारंटीड रिटर्न के लिए आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी पेंशन तत्काल ना शुरू करके अगले 5 साल के बाद या 60 साल के बाद या 10 साल के बाद अपनी पेंशन को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्थगित वार्षिका। तो मोटा मोटा 2 तरीके की एन्युटी होती है और एन्युटी का मैंने आपको मतलब बता दिया है। और सिंपल से एक फॉर्मूला, एक मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जो भी लोग 60 साल या 60 साल से अबव हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट एज की तरफ आ चुके हैं या बढ़ चुके हैं, उनको तत्काल वार्षिका की तरफ, मतलब इमीडिएट एन्युटी प्लान को ऑप्ट करना चाहिए। जो भी लोग 40 से 45, 50 या 51 या 55 की उम्र की दहलीज पे हैं, जिनको पता है कि मेरी अब नौकरी में 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल शेष हैं, उनको डेफर्ड एन्युटी मतलब अस्थगित वार्षिका की तरफ रुख करना चाहिए। तो मोटा मोटा डिफरेंशिएशन ये है, जो आदमी रिटायर होने वाला है या रिटायर हो चुका है, उसको तत्काल पेंशन का सपोर्ट चाहिए, वो ऑब्वियसली उसी तत्काल पेंशन की वो अपेक्षा करेगा और वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। और जिसके पास टाइम है, जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल अपने पैसे को, अपनी लिक्विडिटी को एक जगह इन्वेस्ट करके अपने बुढ़ापे को, अपने सिक्योरिटी को, रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहता है, उसको डेफर्ड एन्युटी की तरफ रुख करना चाहिए। इसी चीज को मैं और आगे सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं, कितने तरीके की एन्युटीज के प्लान ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मोटा मोटा आप मान के चलें 4 तरीके के इसमें वेरिएंट्स होते हैं, विकल्प होते हैं। पहला वेरिएंट होता है लाइफ लॉन्ग इनकम। लाइफ लॉन्ग इनकम क्या होता है कि आपने इमीडिएटली अपना एक एन्युटी प्लान डिसाइड किया और आपने बोला कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, भारत की मोर्टेलिटी एज के हिसाब से, तब मैं जीवित हूं, वो मुझे फिक्स पेंशन आती रहे। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो वो पेंशन आना बंद हो जाए और उसमें मुझे रिटर्न में कुछ ना मिले। इसमें स्वाभाविक है कि आदमी जब डिसाइड करके चलता है, नॉर्मली ये ऑप्शन उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए जिनके माता पिता को पता है कि उनके डिपेंडेंट्स, उनके बच्चे अब्रॉड में, बाहर फॉरेन में सेटल्ड हैं और उनको पता है कि उनकी जीविका पे कोई आश्रित नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है उनका, और वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से, एक अच्छे पेंशन, एक अच्छी अमाउंट के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। तो उसमें एक अच्छा एन्युटी रिटर्न, गारंटीड एन्युटी रिटर्न मिल जाता है।
तो ये ऑप्शन उनको सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा विकल्प होता है लाइफ लॉन्ग इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने खुद डिसाइड किया कि मेरे को जितने भी साल मेरी जीविका रहेगी, जितने साल मैं जीवित रहूंगा, मुझे पेंशन आती रहेगी। पेंशन मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे नॉमिनी को जितना भी मैंने प्रीमियम देकर अपनी एन्युटी प्लान को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वो पूरा पैसा मेरी मृत्यु के बाद मेरे नॉमिनी को दे दिया जाए। ये दूसरा विकल्प हो गया, जिसको मैं फिर रिपीट करता हूं, लाइफ लॉन्ग इनकम विद आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इसमें तीसरा जो वेरिएंट होता है वो तीसरा वेरिएंट है जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ का मतलब होता है कि एक परिवार का मेन अर्निंग मेंबर जो हमारे नॉर्मली हमने देखा गया है कि भारतवर्ष में, हमने अपने देश में देखा है कि जो हमारे पिता होते हैं वो मोस्टली अर्निंग मेंबर होते हैं हर परिवार में, और माता श्री जो होती है वो नॉर्मली देखा गया है कि गृहिणी भी होती है और आज की डेट में कंधे से कंधा मिला के आगे भी बढ़ती है और साथ देती है परिवार में। तो मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूं कि एक अर्निंग मेंबर अगर पिता है तो उन्होंने अगर ये वेरिएंट को पकड़ा तो उस वेरिएंट में उन्होंने जॉइंट लाइफ ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जॉइंट लाइफ ऑप्शन में क्या होता है कि जब तक वो अर्निंग मेंबर जीवित है उनको पेंशन उनको आती रहेगी, उनके ना होने पर उनके जो उनकी स्पाउस है, जो उनकी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, वो पेंशन उनकी मिसेस को आएगी। तो ये हो गया विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 4 होता है लिमिटेड पे ऑप्शन। लिमिटेड पे ऑप्शन क्या होता है कि एक उदाहरण लेता हूं, मुझे पता है कि मैं 60 साल की उम्र हो गई है, मैंने एक अपना एन्युटी प्लान सिलेक्ट कर लिया है और मैं मान के चल रहा हूं कि करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं 90, 95 या 100 की पारी नहीं खेल पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल ही मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा, फिजिकली 15-20 साल ज्यादा एक्टिव रहूंगा। तो मैं विश्व का भ्रमण करना चाहूंगा, अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने बच्चों के पास जाना चाहूंगा और अपने सारे शौक जो मैं अपने नौकरी पेशा जिंदगी में पूरी नहीं कर पाया उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो उस चाहत के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पेंशन प्लान को 100 साल या 90 साल या 95 या 85 साल तक ना बनाकर मैं अगले 15 साल या अगले 10 साल या अगले 20 साल के लिए मैं चाहूंगा कि मुझे मोटी पेंशन आए, हर महीने मुझे सालाना एक अच्छी पेंशन मुझे आए। तो वो वाला ऑप्शन नॉर्मली जो है एक एनुटेंट जो होता है वो उसको सिलेक्ट करना चाहता है और सिलेक्ट करता भी है। तो मोटा मोटा मान के चले कि मैं उसको एक समराइज करता हूं। जो मैंने इसके वेरिएंट्स बताए हैं, बिना कंफ्यूज हुए, बिना बहुत ही सिंपल एंड सोबर तरीके से जो मैंने आपको 4 वेरिएंट्स बताए हैं, उन 4 वेरिएंट्स में से नॉर्मली आप लाइफ लॉन्ग इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ले लें। उससे फायदा होगा कि आप जब तक जीवित हैं आपको पेंशन आ रही है, आपके ना होने पर पूरा प्रीमियम नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। दूसरा, आपकी अगर अर्धांगिनी आपके साथ है, दोनों कपल अगर जीवित हैं और हष्टपुष्ट हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इसमें बिना झिझक के उनको जॉइंट लाइफ ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, जहां पर जब तक अर्निंग मेंबर जिंदा रहेंगे उनको पेंशन आती रहेगी, उनके ना होने पर उनकी मिसेस को आएगी। अब एक 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन एनआरआई बच्चों के लिए जिनके माँ बाप ने कड़ी मेहनत करके, खून पसीने की मेहनत करके उनको विदेश भेजा, वो लोग विदेश में रह रहे हैं। तो अब उतनी दूर बैठ के वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं। हालांकि माता पिता की जो जीविका है वो उन पे आश्रित नहीं है, वो अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंट आज की डेट में हो गए हैं और खुद ही किसी पे आश्रित नहीं है। लेकिन आप वो ऋण तो कभी माता पिता का उतार नहीं सकते, लेकिन उसको उतारने का बहुत अच्छा एक तरीका है, कोशिश हो सकती है कि आप ये एन्युटी प्लान, इस तरह का एन्युटी प्लान आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप डॉलर्स में, पाउंड्स में अगर अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप वो एन्युटी प्लान अपने पेरेंट्स को, जो कि आपके भारत में रह रहे हैं, उनको आप ये एन्युटी प्लान खरीद कर उनके नाम से निवेश करते हैं। निवेश करने पे क्या है कि टैक्स फ्री इनकम है, उनको भी फायदा रहेगा, उनको पेंशन जब तक जीविका उनकी है, जब तक वो जीवित है, उनको आती रहेगी। उनके ना भगवान ना करे, उनके ना होने पर, जो जीवन की एक सत्य है, जीवन की सच्चाई है, उनके ना होने पर वो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ से आपका बेनिफिट भी है और एक तरीके से एक ऋण चुकाने की चेष्टा भी है और एक प्रार्थना भी है। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कोई भी पेंशन प्लान को लेकर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने लिमिटेड विवेक और विजडम के हिसाब से, मैं अपने 25 साल के अनुभव का, बीमे के 25 साल के अनुभव में कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी तरीके से सटीक और बेबाकी राय दी जाए। अब तो मोटा मोटा आप ये मान के चलें कि इसमें प्रमुखता 5 से 6 कंपनीज हैं जिनका पेंशन प्लान सबसे ज्यादा भारत में प्रमुखता बिकता है। उन पेंशन प्लान में अगर मैं नाम लूं तो LIC का सरल पेंशन योजना सब लोग जानते हैं। दूसरा ICICI प्रूडेंशियल का पेंशन प्लान है। HDFC लाइफ का पेंशन गारंटी प्लान काफी चलता है। बजाज अलियांस का गारंटीड पेंशन गोल आज के डेट में काफी उसने धमाका और मार्केट में धूम मचा रखी है। मैक्स लाइफ का गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान, जीलित प्लान काफी अच्छा, प्रमुखता अच्छा प्लान है। टाटा का बहुत अच्छा प्लान पेंशन गारंटीड प्लान है। तो मोटा मोटा इन 5 से 6 कंपनियों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप आराम से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आपको देखना क्या है कि आप कितने टाइम के लिए इस पूंजी को, इस गाढ़ी मेहनत की पूंजी को आप निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीजों में बड़ी खुशी होगी आपको एक सटीक और बेबाकी सुझाव देने के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक अच्छी तरीके से उसका एक अच्छा सा समाधान देने की कोशिश कर पाए। धन्यवाद। अगली श्रृंखला में बहुत जल्दी मिलेंगे इसी बारीकियों के साथ। आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।